पहला सवाल आपको दिया है कि सम ऑफ टू नंबर्स 98 है और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 28। तो उनमें से एक नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि a प्लस बी आपको दे रखा है 98 एंड a माइनस बी, कोई भी दो नंबर हमने मान लिए a और b, ये आपके पास 28 हो जाएगा। अब आपको a और b निकालने, दो इक्वेशन दे रखे, इजीली निकाल लोगे। दोनों को एडिशन कर दो एक बार, आपका होगी 2a आ रहा है ये, और यह वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16 और 9 तो 11 एक 12। ठीक है, डिवाइड किया a से तो आपको होगी यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपके पास 63। एक वैल्यू आ गई 63, दूसरी वैल्यू क्या होगी आप यहाँ से निकाल सकते हो किसी में भी रख के। तो 98 में से 63 माइनस करोगे, आपके पास दूसरी वैल्यू निकल के आ रही है, वो आपके पास 35। तो कोई एक वैल्यू बतानी है आपको, एक नंबर आपका हो जाएगा 35। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट ए डाउन द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है 125% है स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर। ठीक है, बोट के आगे बोला है कि इफ़ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बोट के बारे में बोला है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, अप स्ट्रीम में जाके कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सी बात क्या है, देखिए मैं कहूँगा कि बोट की स्पीड v माना मैंने, ये कितना है, आप कहोगे कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 मिनट में, मतलब आधा घंटे में 1/2। तो ओवरऑल स्पीड यहाँ से कितनी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो आपको डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है v प्लस यू में जो बोलूँगा ये कितनी है, इस 40 का कितना परसेंटेज 125। 125 का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये v प्लस यू की वैल्यू है, यहाँ से u की वैल्यू आप बता सकते हो, आप कहोगे 10। अब अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो v माइनस यू होती है, तो कितनी हो जाएगी 40 माइनस 10, आप कहोगे 30। 30 की स्पीड आ गई है अप स्ट्रीम में। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, सवाल में दिया है 30 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि अर्चना टुक ए लोन, एक लोन लिया है 78,000 रुपये का एक बैंक से। डेट दे रखी है 24 जनवरी 2012। 8 से 3/4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, और इतने को पे कर दिया ये। टोटल अमाउंट पेड बाई अर्चना अप्रोक्सीमेट करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या मामला है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए आपको यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे साल वाइज नहीं दिया है कि इतने महीने का, इतने साल का है, 4 साल 5 साल, आपको दिन वाइज दिया है। तो पहले टोटल दिन काउंट कर लो कितना मामला है आपको, कि 24 जनवरी, ये 24 दिन तो ये चलेगी, केवल 7 दिन बचे हुए हैं जनवरी में, तो 7 दिन तो ये जनवरी के। नेक्स्ट फरवरी आपका, ये देखो लीप ईयर है, तो इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की हो जाएगी, 2012 लीप ईयर होता है। फरवरी मार्च आपके पास कितना हो जाएगा 31, अप्रैल 30 और मई 31 एंड जून में 18 तारीख तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। एक इसको दिया आपके पास 30 30 30 30 121 18 7 25, तो 146। तो ओवरऑल 146 डेज आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। इतनी बात क्लियर। आप होगी कि SI का फॉर्मूला हो जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 78,000, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो गया। और रेट कितना है आपको, 8 से 3/4, 8 चौके 32, 3 35/4, तो मतलब 35/400। ये 400 क्या लिखा है समझ में आया ना, कि 35/4 है, बटे में 100 आएगा तो वो 100 मल्टीप्लाई होगी 35/400 बन जाएगा। PRT/100 जो होता है। अब टाइम देखिए 146, मैं क्या डायरेक्ट रख दूंगा, नहीं, इसको यहाँ पे पर एनम दे रखी है, साल वाइज, तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 का डिवाइड कर दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, ये 73 का जो है ना मल्टीपल होता है ये 365, आपको ध्यान रखना है, काम आता है कई बार। 5 बार इससे कटेगा तो ये 2 बार कट रहा है, तो 2/5 आ रहा है यहाँ पे, 2/5 आ रहा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएगा आपका, यहाँ तक ठीक है। अब ये बन रहा है 5 चौके 20 20, तो 1 जीरो से अगेन 1 जीरो, और ये 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे जो बच रहा है वो आपके पास 78 और 35 बच रहा है, 78 और 35, इतनी सी वैल्यू बच रही है। ये आपका ब्याज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इनको, आपको हो गया 40 4, और ये आपके पास 35 और 24 59 बन रहा है क्या, और 63 आपको हो गए 6 21 और 6 27,
2730 ये आपके पास ब्याज बना है, लेकिन आपको बताना है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। 78,000 में जोड़ दो इसको, 2730 तो 0370 और ये 8, 80,730 के लगभग आंसर आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट करके बोला है तो ये इसके सबसे करीब है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years अगो, 7 साल पहले बताया था। क्या बताया कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन। ठीक है, तो ये आपके पास मदर, ये डॉटर हो जाएगी, तो इसका कितना गुना दे रखा है, 7 times दे रखा है 7 साल पहले। आप कहोगे कि ये यदि 1 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है। आगे देखिए, अभी से 3 साल बाद में, ये बोला है सेकंड लाइन में, तो 3 साल बाद है मतलब यहाँ पे कंडीशन है। क्या चीज़ हो गई है कि जो एज है वो आपके पास कितना 3 times हो गया, तो ये 3 times है। कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सी वही चीज़ है। डायरेक्ट तो बढ़ नहीं रहा है, तो डिफरेंस देखो 6, यहाँ पे डिफरेंस देखो 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास 3। अभी 2 यूनिट इधर बढ़ा, 2 यूनिट इधर बढ़ा। ठीक है, अब देखिए 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने 10 के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45 और 5 3 15, ये इनकी एज हो जाएगी। 3 साल बाद का मामला ये। अभी आपको बताना प्रेजेंट में 3 साल कम कर लो, 42 और 12, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, मिनिमम एंगल सबसे कम वैल्यूज़ यहीं पे दिख रही है 10% और ये 10%, तो 360 का पूरा होता है ये पूरा एंगल यहाँ पे, इसका 10% मैं अगर निकालूंगा 10/100 तो ये कितना आएगा आपको, ओके यहाँ पे 36 डिग्री आ जाएगा सीधा सा। 6 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स दैट टच एक्सटर्नली। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से करा रखी है, कई बार करा रखी है। अगर ये एक्सटर्नल टच करते हैं तो एक टेंजेंट ये, एक ये और एक यहाँ से, 3 टेंजेंट। अगर टच नहीं करते हैं तो 4, 1 2 3 और 4 इस तरीके से। अगर दोनों सर्किल अंदर ही टच करते हैं इस तरीके से तो एक टेंजेंट, और ये एक सर्किल दूसरे के बिल्कुल अंदर हो तो कोई भी टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर ये बात, सब कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है ये चेक करना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी कई बार हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है कि अल्टरनेट डिजिट देखना है, उनका सम करना है। ठीक है, तो उनका फिर जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो फिर वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल रहेगा। पहला देखिए सवाल, पहली कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट डिजिट ऐड कीजिए। देखो 0 + 4, 4 हो गया, 4 9 13 और 9 आपके पास 22। अगला क्या बन जाएगा, 5 2 7 और 5 12, दोनों का डिफरेंस आपको ये 10 बन रहा है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, पहला नंबर नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 और 9 12, 12 और 9 21। अगला देखिए 3 2 5 और 5 10, अल्टरनेट डिजिट देख लिया, इनका डिफरेंस देखिए आपको होगी 11। ये 11 से मल्टीपल है, 11 का डिविजिबल है 11 से, हाँ बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बोला है कि इन दिल्ली रेशो BSNL सिम कार्ड एंड द एयरटेल सिम कार्ड जो है वो कितना है। दिल्ली में BSNL का आपके पास डाटा दिखा रहा है वो ये है, थोड़ा सा गौर से देखना यहाँ पे 10, और एयरटेल का आपके पास है वो 20, रेशो 1:2, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखो ये सेम सवाल आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें सिंपल सा पैटर्न क्या रहता है कि इसको यूज़ करके ये निकालना है। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको सोचने के। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा पूरा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर देना है। तो इसमें चलो अब पहली टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह रखना चाहो ढक दो, नहीं रखना तो एज इट इज़ रखो इसको। इसकी जगह क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह क्या रखोगे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसे देख लो, या फिर इसकी जगह भी आप क्या रख दो साइन थीटा, तो वही वाली पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी बना जाएगा, कैसे भी देख लो इसको। इसके साथ साथ वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो कुछ,
तो बाकी वैल्यू पुटिंग के कंपैरिजन में ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान रहेगा। क्वेश्चन 10 देखो कि 2 पर्सन स्टार्टिंग रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 20 और 30 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेम सवाल कर चुके हैं पिछली शिफ्ट में, आंसर इसका 5 आएगा। ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया था, सेम सवाल था, कुछ भी बदला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सुशान कैन टाइप 12 पेज। ये बेसिकली काम हो गया इसका। ये सुशान है, ये 6 मिनट में करता है 12 पेज टाइप। तो जो काम होता है वो नीचे आता है, तो इसलिए मैंने 12 यहाँ पे डिवाइड किया। आगे देखिए, मैरी कैन टाइप 6 पेज 12 मिनट में। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो इनकी। आप कहोगे 6 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा 2 बार। तो सुशान और मैरी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है आपको कि 4:1 में, यहाँ तक ठीक है। वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ मिल के 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने पेज टाइप करेंगे? 32 मिनट में। किसी को भी ले लो, आपको पहले इससे कैलकुलेशन करता हूँ सुशांत से। तो 4 की एफिशिएंसी 6 मिनट में 12 पेज टाइप। नेक्स्ट आपको देखना है दोनों मिला के आपको 5 की एफिशिएंसी से, और आगे देखना है कितने पेज टाइप, हम कहेंगे पी पेज टाइप करते हैं 32 मिनट में। सॉल्व कर लो, आप कहोगे 6 दूनी 12, और ये 2 से घट जाएगा 2 बार, और यहाँ से ये 2 से घट जाएगा 16। तो पेज कितना आएगा? 16 पंजा 80, तो 80 पेज टाइप कर पाएंगे। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि आर जो है वो कुछ पैसा उधार देता है, किसको? एस को, और विच एस पेज 17,000 रुपये मोर टू आर। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, क्या मामला है इसमें। ये आर है, ये एस है, इसने इसको कुछ पैसा दिया, तो इसके बदले ये इसको 17,000 रुपये देता है। तो ऐसा मतलब ब्याज के रूप में देता है या फिर मुनाफे के रूप में, किसी तरीके से इसको, सिंपल सी बात है, ये इसमें प्रॉफिट कमाता है, सिंपल। और आर ने, एस ने क्या किया, ये सेम पैसा आगे फर्दर किसी को दे दिया, टी को दे दिया है। आगे क्या बोला है कि टी पेज 8.5% मोर टू एस, ठीक है। तो टी इसको क्या करता है कि जो पैसा लिया है उसको 8.5% देता है, 8.5%। आगे क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट एस मस्ट बोरो सो दैट ही डज नॉट रिक्वायर एनी लॉस इन द प्रोसेस। सिंपल सी बात है, इसके पास जो भी पैसा था, मैंने मान लिया एस था या एक्स था, कुछ भी मान लो, एस पैसा था, ठीक है। ये एस जो अमाउंट है, इस पर इसने ब्याज कितना, या इसने 8.5% इस पर मुनाफा कमाया है, और इसने इतना पैसा इसको दिया है। सिंपल सी बात है, इतना पैसा इसने इसको दिया, इतना पैसा इसको मिला, सिंपल सी बात। इसके पास से पैसा गया 17,000, आया इसको 8.5%। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसके बराबर? इसके पास जो पैसा लिया था इसने, तो एस पैसा लिया, मान लो जैसे कुछ भी अमाउंट लिया था, उसका 8.5% जो है वो आपके पास किसके बराबर होना चाहिए? आपको कि 17,000 की। ये बात थी, सिंपल सी बात समझने की। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 17 से 5 बार, और 5 से ये आपके पास 2 बार, तो सिंपल सी बात है। तो 200 बन रहा है, तो 2 लाख बन जाएगा ये तो सीधा सा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वर्क डन बाई 8 मैन इज कम्प्लीटेड इन 10 days, द सेम वर्क कैन बी कम्प्लीटेड 12 days व्हेन डन बाई 10 वुमेन। तो 8 मैन इसको कर देते हैं 10 दिन में, आगे सेम काम 12 दिन में कंप्लीट किया जाता है 10 वुमेन के द्वारा, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा काटा, m/w मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, तो 3/2 एफिशिएंसी आ गई। हाउ मेनी डेज इट टेक टू कंप्लीट 4 men and 4 women एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम जॉब, ठीक है। तो किसी में भी रख दो, m की एफिशिएंसी यहाँ पे रखी मैंने, तो 8 × 3 × 10 ये काम है। इसको कितने से करवाना है? 4 मैन, 4 तिया 12 प्लस 4 वुमेन 8, 12 8 20, 10 दूना 20, और 2 से ये 4, तो 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर पहला। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बेसिकली है क्या, x + 1/x = 7 बोल दूँ इसको मैं। देखो गौर से, इसको ये निकालना है आपको। तो x - 1/x से ये होगा, आप कहोगे कि ये पॉजिटिव वाली टर्म है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नेगेटिव वाली टर्म वो होती है आपके पास 4 के इक्वल। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे
7 का इस बार 49 माइनस 4 45 अंडर रूट में लेना है इसका, तो ये क्यू आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास 3√5 बोल दूँ मैं इसको। अब मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा इसको मुझे, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जैसे किया तो अब वैल्यू क्या बनने वाली है, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझने की है, वो ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इस वजह से इसको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बीच में अगर वैल्यू है ना तो आपके पास जो आंसर आएगा ये वाली x माइनस 1/x जो निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। अब ये क्यों आ रहा है इसको थोड़ा सा समझो, ये बात क्या है। जैसे कि 0 से 1/2 के बीच में है ना ये वैल्यू, तो मान लो कोई भी x में से 1/x माइनस करता हूँ, मतलब x की जो वैल्यू है, जैसे इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2 ले लो, सिंपल सी बात है। तो 1/2 माइनस 2, अब यहाँ से ओवरऑल देखो क्या मामला बन रहा है, आपको नेगेटिव बन रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन को ज़रूर ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन दे दी है सवाल में तो क्या है, आंसर का जो आएगा ना, आपका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी है इंटरेस्टिंग है, समझ में आई। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो आंसर में यही कंडीशन क्या पॉजिटिव वाली टर्म कंसिडर करता 3√5, लेकिन अगर ये दे दिया है तो फिर मैं क्या कंसिडर करूँगा, नेगेटिव वाली टर्म 3√5। अब ये वैल्यू है आपके पास -3√5, प्लस वाली ये है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा x² माइनस 1/x², तो क्या बन जाएगा 21√5, वो भी नेगेटिव का। तो बस गलती यहाँ पे जो होगी वो यही होगी, देखो यहाँ पे भी इस एस्पिरेंट ने जो टिक किया है वो ये वाला कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर आपका, सही आंसर आपका ये रहेगा। बस सवाल में यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मार्क प्राइस है एक गीज़र का 9400 रुपये है, शॉपकीपर 4% का डिस्काउंट देता है इस पर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। देखो 9400 रुपये पर 4% का डिस्काउंट दिया था आपको कि 96% पे बेचता है, 20 से 20 मल्टीप्लाई कर लो। ये आपके पास 4 कम है, ये 6 कम है, आपको हो गए माइनस किया तो 90 और 24, 100 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लाई हम पहले सीख चुके हैं, आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि 150 रुपये में बी है वो खरीदता है 10 पेन और 8 रुपये का प्रत्येक है, ठीक है। 10 इरेजर 5 रुपये का प्रत्येक है। सम शार्पनर, संख्या नहीं बताइए इसकी कितनी है, और एवरेज प्राइस आपको पर आइटम बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो 10 खरीदे हैं 8 के हिसाब से, तो 80 रुपये तो यहाँ पे लग गए इसके। 10 इरेजर खरीदते हैं 5 के हिसाब से, आप हो गए 50 रुपये यहाँ पे हो गए। अब टोटल देख लो, आपको हो गए 8 5 13, 130 रुपये पूरे खर्च हो गए। 150 में से कितना बचा, आप हो गए 20 रुपये। 4 रुपये प्रत्येक के हिसाब से, तो 5 इसने शार्पनर खरीदे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो संख्या हमने निकाल ली है, तो संख्या कितनी कितनी आ गई है इनकी। शार्पनर की संख्या है 5, इरेजर की संख्या है 10 और पेन की संख्या है 10, ये इनकी संख्या आ गई। अब इस संख्या को लेकर, और इनकी कीमत है 8 रुपये 5 रुपये और 4 रुपये, ये इनकी कीमत है, प्राइस है जो, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है इनका एवरेज। एवरेज निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक तो है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो सबको और टोटल संख्या से डिवाइड कर दो, एक तरीका। दूसरा, रेशियो पे जो हम काम करते हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 और ये 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, ये 30 हो जाएगा। और संख्या कितनी होगी, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 30/5 आपको हो गए 6, तो 6 रुपये के हिसाब से एवरेज आ गया इसका। तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको। बातें समझ में आई है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 10 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 6 days, 6 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। तो पहले इक्वेशन वही बन जाएगी, 10 वुमेन 6 days, 6 मैन 5 days। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपके पास मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो आपके पास 2:1 आ रही है क्या, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ ऑल दीज मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, देखिए 10 वुमेन और ये 6 मैन पूरे मिलके सब काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना काम बनेगा। देखिए टोटल काम निकाल लें, यहाँ पे रख दो, किसी में भी रखा आपने, तो आपको हो गए 6 दूनी 12, 12 पंजो 60, तो 60 तो काम है। इसको करवाना है कितने से, देखिए यहाँ पे समझना इंटरेस्टिंग चीज़। आपको हो गया देखो 10 वुमेन, तो 10 एक की एफिशिएंसी 10 ही रह जाएगा। नेक्स्ट
6 मैन, 6 दूनी 12, 12 की एफिशिएंसी है ना, और 2 की एफिशिएंसी है तो 12 हो जाएगा, तो 22। ठीक है, ये हो जाएगा 30/11। आंसर देखिए कहाँ पर है, 11 दूना 22, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। 18वां सवाल बोल रहा है कि ये सिमिलर है, सिमिलर हैं 2 ट्राइंगल ABC और PQR। सिमिलर है तो साइडों का रेशियो बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, AB अगर 4 है तो ये 6 है। देखिए इनमें साइड का रेशियो 2:3 का आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये 9 हो जाएगा। अगर ये 3 यूनिट की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका 3 गुना है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। आगे देखिए RP ये आपके पास 12 है, ये 3 का 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना 8। ठीक है, इसकी ABC का पेरीमीटर आप कहोगे 8 6 14 और 4 18, ऑप्शन नंबर पहला। थर्ड प्रोपोर्शनल आप कहोगे B²/A होता है, तो 35 × 35/25 ये बात। ठीक है, तो काटेंगे 5 से 5 से, आप कहोगे 7 बार 7 बार 49, ऑप्शन सेकंड। 20 बोल रहा है कि द सैलरी है और किस किस की, फादर मदर और डॉटर की इस रेशियो में इंक्रीज़ है। तो सिंपल सी बात मैंने बता रखी है, जब परसेंटेज में बात हो रही है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना इंक्रीज़ है, 15%, तो 15 दूना 30, 30 इंक्रीज़ हो जाएगा। अगला इसमें 10% आप कहोगे 30 इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें 20% आप कहोगे 20×5 100, तो 100 हो जाएगा। तो ये 600, ये 330 और ये आपके पास 230। जीरो से सब में से कट जाएगा तो ये रेशो हो जाएगा 23 और आपके पास 33 और 60, ऑप्शन नंबर सेकंड। 21 बोल रहा है आपसे टू हैव ए सरफेस एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ए बॉल। आपको पता है कि जो डायमीटर होता है ये क्या है, सरफेस एरिया है ना, तो 4πr² होता है। ये 9 पाई के इक्वल है, तो ये इससे ये कट जाएगा। R² की वैल्यू क्या आ रही है, 9/4, तो ये बेसिकली 3/2 आ गई है R की वैल्यू। तो ये 1.5 आ रहा है क्या, ये 1.5 क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ए वॉल। अगर देखिए समझना यहाँ पे, सरफेस एरिया 4πr² ऑफ ए वॉल, तो डायमीटर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। अगर आपसे जो वैल्यू पूछी है किसकी, रेडियस की, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे कितनी, 3/2, और डायमीटर की वैल्यू पूछी है तो इसका जस्ट डबल, तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अगर इसमें ऐसा कुछ पूछा है तो 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस 7 और सेंटर एंगल 60 डिग्री। तो आपको पता है कि πr² होता है पूरे सर्किल का एरिया। थीटा अगर दे रखा हो, θ/360, इस हिसाब से हो जाएगा। तो 22/7 हम रखेंगे। अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस जब दे रखी होती है ना, तो आपको पता है इसका एरिया होता है 154 होता है, सिंपल सा ऐसे याद कर लो। 60 डिग्री का मामला है, आप कहोगे कि 60/160, आप कहोगे 1/6 कर देना है इसका। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 77/3 सीधा दिख रहा है। 23 इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मामला बनेगा, आप कहोगे 65 है ना, और 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, तो 6.5 × 35। ठीक है, 6.5 और 35 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो कितनी बनेगी, 25 2 30 और 15 45 2 47 और ये 6 3 18 और 4 22, तो 227.5 यहाँ तक। ठीक है, अब इसका x%, मतलब मैं कहूँगा कि -x, ये जो निकालना है x मान लो इसको, इसका 250/100 आ जाएगा, तो आपको कि 2.5। अगली जो वैल्यू है आपको हो गया इसका 12 चौके 48, ये 48 आ जाएगा, और ये 158। इधर जाके माइनस करूँगा इसमें से 48, तो आपको होगी ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये 0, ये आपके पास 110। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई, और ये इधर आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ से आपके पास 110, इसमें से माइनस कर दो, आपको कि 0.5, ये आपके पास 7, ये 1 और ये 117, और इधर आओगे आपके पास x × 2.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 25 का डिवाइड कर सकते हो सीधा सीधा, तो 25 चौके 100, और आपके पास कितना बचेगा,
17 और 25 6 150, 25 अंते 175, तो 47 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी वैल्यू देखनी है। तो आपको ये दिया है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो इसमें साइन का भाग दे दो तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 cot x माइनस 1, ये बन जाएगा 2 cot x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 5, तो 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 प्लस 1, आपको होगी 4/6, आपको होगी 2/3। लास्ट सवाल बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू देखिए, सिमिलरिटी पे और आपके पास कॉन्ग्रुएंसी पे मैंने एक अलग अलग क्लास ली थी, ठीक है, अलग से एक क्लास ली थी स्पेशल इसके लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए क्या करना है इसमें कि कंडीशन क्या है कि साइडों का रेशो आपको दे रखा है, तो साइडों का रेशो दे रखा है, तो आपने जो इसके नियम पढ़े थे, एक पढ़ा था SAS AAA, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, देखो साइडों का, 2 साइडों का रेशो दे रखा है, तो 2 साइड तो ये हो गई। अब एक एंगल चाहिए होगा आपको, ठीक है, एक एंगल चाहिए होगा और वो एंगल आएगा इनके एडजेसेंट, मतलब बीच वाला, 2 साइडों के बीच वाला एंगल। तो ये ABC हो जाएगा, ये आपके पास DEF हो जाएगा, ABC और ये DEF। बात किस किस की हो रही है, AB साइड की, ये वाले की, और BC साइड की, मतलब ये वाले की। तो एंगल किसकी बात होगी यहाँ पे, B की, ठीक है। इधर देखिए DE साइड की, ये वाले की, और FD साइड की, DE और FD मतलब इस वाले की। तो एंगल कौन से की बात होगी यहाँ पे, D की। तो एंगल D की और एंगल B की, इसकी बात होगी। तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे S नियम से ये होगा, तो यहाँ पे एंगल B बराबर D होगा, तभी जाके ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपको समझ में आ गई, सॉरी सिमिलरिटी। तो ये आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चंस इसके कवर होते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना आप, और इससे पहले की सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।